जी सर, नमस्कार सभी को, जितने भी लोग हैं, हाँ पैनलिस्ट और हाँ सबको। हाँ सर, सर मैं नमस्कार। एक छोटी सी बात हाँ, मैं एक छोटी सी बात रखने आया हूँ। एक्चुअली हाँ अभी हाँ। जो बहस चल रही थी, हम्म उस पे मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो ये चीजें अगर वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं, जैसे अभी उन्होंने बोला हम्म कि वो रावण के संवाद थे, कि रावण ने ऐसा बोला, तो वो राइटर है, राइटर तो में मतलब जिस जो वो तो उसको एक विलन के तौर पे दिखाया गया, तो उसका संवाद था, वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ ठीक लिखा उन्होंने। फिर आपने बोला हम्म कि भाई ये हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये हम्म सब लिखा गलत है। ठीक है, वो गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप उसके लिए मतलब जो आस्था रखते हैं श्री राम में और हनुमान जी में, उनकी क्या गलती है? आप राइटर को गलत बोलो ना, कि वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण लिखी है, या उन्होंने कुछ गलत लिखा है उसके अंदर जो नहीं लिखना चाहिए था, कि भाई ये स्तन वगैरह। तो इसमें आप वाल्मीकि जी को बोलो कि भैया वाल्मीकि जी ने गलत लिखा है। इसमें फिर आप ये मत बोलो कि राम जी गलत हैं या हनुमान जी गलत हैं, उन्होंने थोड़ी ना अरे लिखा है। भाई, वाह तो भाई, वो वाह जो भाई, विनय आस्था वर्मा रखते जी। हैं, बस वाह एक भाई। मिनट के लिए, बस विनय एक जी। मिनट के लिए, हम्म अ, हम्म हाँ जी, बस एक बोल मिनट। लीजिए, बोलिए। तो उसमें बोलिए। उसमें उसमें राम जी को और हनुमान जी को कुछ मतलब उनका मजाक उड़ाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। देखिए, अच्छा, आपने चलो सुना ये नहीं बताओ पूरी विनय। पूरी स्ट्रीम। हमने यही बोला कि जिसने ये किताब लिखी है उससे लड़ के आओ। आपने सुना था ये बात कि किताबें जो लिख रहे हैं गंदी संदी, उनसे लड़ो ना जाके। हमने ये बात बोली हुई थी। आप अगर पूरा सुनते तो आपको हाँ समझ में भी, आता। मजाक तो उसने खुद ही उड़वा ली ना, ये बातें करके कि अंड कुछ बराबर नहीं होते। मतलब वो उससे साइंस ही नहीं पता इतनी सी। आपको पता है कि नहीं अंड कुछ बराबर होते कि नहीं? नहीं सर, फिर वही बात नहीं, मैं मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं जो तो फिर लोग जब आस्था बात उठेगी रखते तो हैं, नहीं। नहीं तो आस्था रखते हैं तो सुनो तो हम भी सही। उन्हें यही बता रहे हैं ना, किताब खोल के, कि भैया ये गंदी बातें लिखी हुई हैं, ये सुधरवाओ ना जाके। और दूसरी बात ये बताओ विनय वर्मा, ये बताओ, हाँ। आप राम को मानते हो, ये आपकी आस्था है, ठीक है, मान लिया मैंने, आपकी आस्था है। लेकिन हमारी भी तो ये आस्था है कि जो गलत लिखा है वो भाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि गलत जो चीजें अनसाइंटिफिक हैं, जो चीजें गलत हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उनका भाई विरोध कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल। बताइए, हाँ, ये बताइए, हम्म, आपको राम के बारे में पता कहाँ से चलता है? वाल्मीकि रामायण से। सबसे ऑथेंटिक वही मानी जाती है। तो अब ये बताइए, अब उसकी देखो, बाकी चीजें मान रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं पढ़ते? इस पे सवाल खड़ा क्यों नहीं करते? ये हमारा, हमें क्यों यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और ये बहस करनी पड़ रही है? गंदी गंदी चीजें क्यों लिखे हो किसी स्त्री के बारे में? अगर आपके राम अच्छा पवित्र मैं थे तो एक उसमें से मिनट, फिर पवित्र दिखनी चाहिए ना, आपके हिसाब से। हाँ, उसमें तो ये गंदी चीजें मैं भरी उसका पड़ी हैं। जवाब दे रहा और हूँ। यदि उसका हाँ, विरोध आप लोग क्यों नहीं करते? जाके बोलो भाई पब्लिकेशन वालों से कि ये गंदी गंदी चीजें क्यों लिख रखे हो। वो आपको मेरा चपेट भी एक मारेंगे। पॉइंट है। मैं हम्म मेरा जी भी जी, एक मैं पॉइंट है। मान रहा हूँ, मैंने तो, नहीं, मेरा एक पॉइंट सुनो ले लो। सर, एक मिनट। यही क्वेश्चन का मेरा एक पॉइंट ले लो। आपने कहा कि हम राम के ऊपर जो आस्था रखते हैं उनका दिल दुखता है ना जब हम ऐसा बात करते हैं। ये गलत है भैया, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जी इस धरती पे 300 से ज्यादा रामायण के वर्षन्स हैं। ठीक है। आप हर एक वर्षन की राम को नहीं मानते। आप जो राम की बात करते हो वो वाल्मीकि रामायण का ही राम है। ठीक है। आप दूसरे वर्षन्स की नहीं नहीं रामायण के नहीं बारे में बात ही नहीं करते। तो हमारा पॉइंट ही यही नहीं है नहीं, देख, कि एक मिनट मैं ना बोल। देखो, खत्म तो करने दो, मैं खत्म तो करने दो, फिर आपको बोलने का टाइम मिलेगा। हमारा पॉइंट ये है जी जी, कि हम राम को, जैसा आपने कहा था कि वो कहानी है, हम भी वही बताना चाहते हैं लोगों को कि ये एक कहानी है। ये एक रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है। ये एक कहानी है। इस कहानी के ऊपर आप हिस्ट्री को मत बुनो, आप हिस्ट्री को मत बनाओ, एक फेक हिस्ट्री को मत बनाओ। ठीक है। यही हमारी इंटेंशन होती है जब हम लोगों को बोलते हैं। जब आप रामायण की बात करते हो ना, हम्म, तो यही रामायण जो आपकी वाल्मीकि है वही रामायण तो है। आप तो कंबोडिया वाली रामायण को मानते नहीं हम्म, हो। ठीक है। जिसमें आपको पता नहीं है, एक रामायण में राम और सीता भाई बहन है, पता है आपको? ठीक है। तो जी, इतने वर्षन है रामायण के, आप एक वर्षन को मानते हो। हम्म, एंड हम वही कह रहे हैं, ये कहानी है भैया। ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। तो आपको इनको एक कहानी की तरह देखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसके ऊपर ना ये हिस्ट्री मानते हो ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। थैंक यू।
जी, मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। देखो, संविधान को मैं भी मानता हूँ, संविधान में ये भी लिखा है ना कि कोई भी इंसान किसी अगर में आस्था रखता है, चाहे वो श्री राम में रखे या भगवान शिव में रखे, तो आप उसको उसकी आस्था को चोट पहुंचाने का आपका कोई हक नहीं बनता। ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं तो लिखा, मेरा नहीं सिर्फ लिखा आपका जहां गलत, आपसे नहीं नहीं आपका नहीं गलत लिखा है, इंटरप्रिटेशन हो गया, ये नहीं लिखा। गलत संविधान है, में हाँ। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति और अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता है। गलत विचारों को मानने की स्वतंत्रता नहीं है, अवैज्ञानिक विचारों को मानने की स्वतंत्रता नहीं है। आप अगर कुछ गलत और अतार्किक हैं, आप जातिवादी चीज स्थापित कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो हमें विरोध करने का अधिकार। और आप अगर गलत सोचते हैं, साहित्य को भगवान मानते हैं, तो हम आपको दर्शन दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे कि आप गलत चीज को भगवान मान रहे हैं, और यह धंधा चल रहा है धर्म के नाम पर। भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं। जी बोलिए आप। नहीं, मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे मेरे मेरा संविधान में जो लिखा है वो मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था जो है इंसान की, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी में आस्था रखते हो ना, तो आप अरे उसका नहीं लिखा ये मजाक आस्था नहीं रखते उड़ा हो, सकते, आस्था मतलब शब्द कोई भी नहीं है, धर्म को। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति और अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अरे शब्द हैं आर्टिकल 24-25 में। आप जाके देखिए कहाँ लिखा है आस्था वास्ता, आपको किसने बता अच्छा दिया ये? सर, मैंने तो ये पढ़ा है कि भैया जो संविधान में नहीं तो लिखा है आपको कि आप आस्था बेयर एक्ट आप उठा के पढ़िए किसी। ना, आप प्योर नहीं, गलत गलत पढ़ लिया ना आपने। आप अंतःकरण शब्द इस्तेमाल है, विचार अभिव्यक्ति और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात हो रही है, और उसके उसे मानने की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की बात की गई है। गलत विचार को मानने की स्वतंत्रता नहीं दी हाँ गई हाँ, है, अवैज्ञानिक विचार को मानने की स्वतंत्रता नहीं गई है, और अंधविश्वास, जादू टोना टोटका, ये सब फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है वहां। लेकिन लेकिन जो हमें दिखाया गया है रामायण में, जो दिखाया गया है श्री राम के जो अच्छे अच्छे, जो हम जो लोग बोलते हैं मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम, जो रामायण कहाँ तो हमने पर देखी कहाँ है लिखा है? पढ़ने वाली। अच्छा, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ के बताइए, 700 पेज की, इसमें कहाँ लिखा है कि उनमें कुछ सर अच्छा है? क्या अच्छा है बताइए? वो तो आप सर तो मैं टीवी वाली रामायण में अच्छा दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। ऐसा दिखाया क्या जो लिखा है वाल्मीकि हाँ रामायण हाँ में? हाँ, टीवी टीवी पे दिखाया क्या सर उन्होंने? सर मैं जी जी, जी जी। टीवी की बात कर रहा हूँ मैं। अधिकतर लोगों ने हाँ तो उसको पढ़ा गलत है ना, नहीं हम भी है, तो यही टीवी कह पे रहे हैं कि देख। आपने किताब क्यों नहीं किताब क्यों नहीं पढ़ी आपने? टीवी पे झूठा सीरियल दिखाया धर्म के नाम पे, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी लोग थे, अपना नहीं धंधा कर नहीं, रहे थे। असली किताब में ये लिखा है जो हम बता तो रहे हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टीवी में श्री राम जी के लिए क्या गलत दिखाया है, मुझे ये बताओ आप। अरे तो टीवी में झूठ क्यों टीवी में दिखाया है? गलत ये नहीं लिखा है, ये दिखाया क्यों नहीं दिखाया जो हम पढ़ रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। एक झूठा चरित्र क्यों बनाया अब कि वो मैं बहुत अच्छा किताब व्यक्ति है? वो अब बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, किताब की इस बात किताब ही में नहीं नहीं कर लिखा। अरे अब तो हम टीवी टीवी की वाला बात ही नहीं कर किताब रहे, रामायण की टीवी ऑथेंटिक है थोड़ी। ना? अरे टीवी टीवी धर्म वाला नहीं है भैया, ये किताब सुनो, धर्म है। टीवी टीवी वाला धर्म रामायण नहीं है, मैं ऑथेंटिक है सीरियल सर या है। किताब ये कौन सा ऑथेंटिक एक है? मिनट टीवी सर, वाला मैं ये रामायण बोल रहा ऑथेंटिक हूँ। है या वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है? हाँ, टीवी वाले ऑथेंटिक क्या है? रामायण कौन सा में वाला? अगर मान लो अरे तो ये अब इंसानियत दोनों वर्जन इंसानियत में को ना, बढ़ावा दिया। एक मिनट हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। दोनों रामायण में ऑथेंटिक जो एकेडमिक्स यूज करते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट रामायण की जब बात करते हो, तब वो टीवी वाले रामायण निकाल के देखेंगे या वाल्मीकि रामायण निकाल के देखेंगे? कौन सा हाँ ऑथेंटिक है ठीक है, दोनों में से? अच्छा मुझे ये तो सर वो आंसर तो आपकी दो बात ना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कितने लोगों ने, मतलब अधिकतर लोगों ने तो रामायण देखी है ना, पढ़ी कम है ना, ये तो मानते हो आप। अरे तो गलत है ना, वो गलत को ही तो आप डिफेंड कर रहे हो। हम भी यही कह रहे हैं गलत है, पढ़ो इसके साहित्य को। ये काव्य है, उसमें अगर रामायण ने ये खुद नहीं लिखा मैं है, महाकाव्य है ये, और 3 लोगों ने मिलकर इस महाकाव्य को लिखा है। 3 लोगों के नाम है इसमें। चलो मैं 7000 पन्ने हैं अकेले एक पार्ट सर में, जाके अगर देखिए जा। जी सर, मैं इसको काल्पनिक मानने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर टीवी में जो रामायण दिखाई है अगर वो इंसानियत के लिए सही है, अगर किसी को अरे अच्छा कहाँ है बनाने की वो इंसानियत के प्रेरणा लिए सही? मिल रही उसके है। नाम पे दंगे हो गए, देश में लाखों अच्छा लोग मर ये गए देखो यार, चलो मैं मस्जिद के स्क्रीन नाम शेयर पे। करता हूँ, देखो यार राम वो का कहाँ है कैरेक्टर सही? कैसा था, ये देखो यार राम का कैरेक्टर कैसा था, ये देखो टीवी भाई। की अरे टीवी से क्या है यार, ये अरे तो देखो भैया ना, टीवी रियलिटी भी धर्म तो नहीं है देखो। आपका, ये रामायण धर्म तो है, यार से इसकी बात हो यार रही है। मतलब ये तो बताओ टीवी में घुसे जा रहे हो आपको यार, मतलब अजीब आदमी यार हो बताओ यार। टीवी टीवी और कर रहे हो, मॉरल टीचर टीवी से पे झूठ नहीं दिखा। पूछो, कोई चोर है और वो चोरी कर ली है, बहुत बड़ी डकैती कर ली है, या हत्यारा है उसने हत्या कर दी है किसी की निर्मम, और वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है न्यूज पे जाके, अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है और उस पे आरोप लगे हैं और उसमें अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो ये बोलेंगे बस उससे कि यार वो टीवी पे तो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, इंसानियत सिखा रहा है, कि उसको ये बोलेंगे कि ये हत्यारा भी है, ये इसकी जांच कराओ, ये भी तो देखो।
तो ये देखो ना यार, सर ये इतना देखो आपका क्या लिख रहा है। अरे सर सुनो पहले ये देखो आपका क्या है। ये देखो 7/42 का 21वां श्लोक है, यानी वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड उत्तरकांड का अध्याय सर्ग 42 का ये 21 श्लोक है। ये देखो उत्तरकांड का 42वां सर्ग और 21वां श्लोक, उसमें क्या है। उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब से मस्त होकर राम के आगे नाचने लगी। ठीक है, आगे देखिए 22वां श्लोक देखिए इसी का। रमण करने वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत अच्छी सजी हुई उन स्त्रियों से रमण किया। अब देखो रमण का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, रमण करने का अर्थ शब्दकोशों के अनुसार इस प्रकार दिया गया है, क्रीड़ा करना, प्रेमालिंगन करना, जीव बहलाना, मैथुन करना। तो ये देखो ये आप राम रमण कर रहे हैं सजी हुई स्त्रियों के साथ। और अब देखो इसमें और भी आपको दिखाते हैं। आपको क्या पता है कि राम की बस एक स्त्री थी, एक मतलब सीता के लिए पत्नी थी। ये देखो वैसे रामायण में खुद राम की भी उसी तरह बहुत सी स्त्रियों का स्पष्ट उल्लेख है जिस तरह भरत की बहुत सी पत्नियों का है। मंथरा कैकेयी से कहती है कि यदि राम का राज्य तिलक हो गया तो उनकी बहुत सी स्त्री बहुत प्रसन्न होंगी, जबकि भरत को राज्य न मिलने पर तुम्हारी बहुएं दुखी होंगी। तो देखो ये अयोध्या कांड सर्ग 8 का 12वां श्लोक। तो यार मतलब ये देखो क्या क्या है। हाँ मैं तो वो तो बोल रहा हूँ कि जो अगर राइटर ने कुछ गलत लिखा है वो और गलत है, लेकिन राइटर ने गलत, जो तो अगर फिर पूरी रामायण ही जी गलत है मेरे भाई। राइटर ने गलत लिखा तो फिर पूरी रामायण ही गलत है। फिर एक चीज सही मान रहा राइटर की, दूसरी चीज को गलत सही, दूसरी चीज को गलत कैसे मानोगे? पूरा ही गलत हो जाएगा ना। देखो यही सारी चीजें भरी पड़ी हैं। सीता जी के अंगों के बारे में गंदी गंदी चीजें एक जगह नहीं है, मैं 17 जगह दिखा सकता हूँ आपको। और देखो ये क्या है, उत्तरकांड सर्ग 42 का 18वां 19वां श्लोक देखो। जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची को शुद्र और मधु मिश्रित मैरेक पिलाता है, ऐसे ही राम ने सीता को अपने हाथ से मैरेक पान कराया। मैरेक क्या होता है? मधु मैरेक मतलब जो इसको बोलते थे शराब को। ये देखो आपके राम जी, ये राम जी का चरित्र था। और कुछ जानना चाहोगे क्या आप? और एक चीज और समझिए कि टीवी नहीं थी तब लोग यही रामायण वाली किताब पढ़ते थे, और आज भी घरों में यही किताबें रखी हैं। दो ही किताब, वाल्मीकि या रामचरितमानस, दो ही पढ़ते हैं। टीवी नहीं है धर्म, और टीवी से नहीं सीखा लोगों ने। ये भी आपके गलत विचार हैं। जब टीवी नहीं थी तब भी लोग ये किताबें पढ़ते थे। जी बोलिए। मैं एक चीज, अरे चले गए वो लोग, चले चले गए? गए। मैं तो इधर देख हाँ रहा हूँ। अरे यार ये चले गए तो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ये होती है ना आजाद भाई। देखो अभी अभी अलग अलग फिक्शन की टेल आते हैं ना। इन्होंने ये भी कर दिया कि अब मैं उसको कहानियों को एक कहानी मानने के लिए तैयार हूँ, एक फिक्शन मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, टीवी पे और ज्यादा फिक्शंस आते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, डांस ऑफ द ड्रैगन्स हो गया। वो भी एक कहानी है, उसमें भी मोरालिटी टीच करने की कोशिश की जाती है, उसमें भी सबको एक फेवरेट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम उसको लेकर आके यहाँ पे इतना डिबेट नहीं करते, क्योंकि उस टीवी शो की आइडियोलॉजी को अगर आप ये मान के कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया बनाएंगे इंडिया में, ठीक है, कोई अगर ये कह दे ना, तो तब ये डिबेट उठेगा। अब इंडिया में यही हो रहा है, ये माइथोलॉजी को लेकर आके ये लोग ये कह रहे हैं कि हम ना इस देश को राम राज्य बनाएंगे। ठीक है, तब हम लोग इस तरह की किताबें उठा के दिखाते हैं, अरे भैया कोई राम कोई सीरियस कैरेक्टर नहीं था, ये तो कुछ कोई बहुत ही वेगली लिखा हुआ एक कैरेक्टर है। ठीक है, लोगों की बताने की हम ये कोशिश करते हैं, किसी का भावना है इससे हर्ट होता है नहीं है, ये हमसे ये नहीं होता, हमसे हम वो नहीं देखते। फॉर ए ग्रेटर गुड हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि राम कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। इसीलिए इस देश को एक सेकुलर देश बना रहने दो। डोंट ड्रीम ऑफ मेकिंग दिस कंट्री अ राम राज्य। ठीक है, वो पॉइंट है हमारा।